Good afternoon, everyone. In today's video, I am going to discuss about the another reaction of BSc Honors concept, that is insertion reaction. तो इन ऑनर्स के सब्जेक्ट में जो हमने पिछले वीडियो में हमने जो रिएक्शन डिस्कस की थी, दैट इज ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन. इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब अबाउट द इंसर्शन रिएक्शन. तो इंसर्शन नेम से अगर हम इंसर्शन को देखें तो हमारे माइंड में क्या आता है, कोई चीज़ ऐसी, कोई रिएक्टेंट या कोई भी ऐसा लिगेंड जो किसी बॉन्ड के अंदर जाकर क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा. तो सिमिलर वे में द केमिकल रिएक्शन विच इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एन एटम इज इंसर्टेड बिटवीन टू एटम्स. तो आपके पास ऑलरेडी एक कॉम्प्लेक्स है, उसके बीच आपका जो इनकमिंग लिगेंड है वो क्या हो गया कि इंसर्ट हो गया. तो आप उसे क्या बोलोगे, इंसर्शन रिएक्शन, राइट. तो यहाँ पर ड्यूरिंग एन इंसर्शन रिएक्शन द कोऑर्डिनेटेड 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड. तो जो हमारे पास जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगेंड है, तो वो हमारे पास जैसे पहले यहाँ पर हम रिएक्शन को डायरेक्टली ऑब्जर्व करते हैं, MnCO4 CH3CO. तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन काउंट हो रहा था वो हमारे पास कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन. तो अभी क्या हुआ, जो आपका COCH3, अभी जो CH3 का 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन था इंसर्शन की वजह से वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, क्योंकि यहाँ पर वेकेंट साइड क्रिएट हो गया. हम इलेक्ट्रॉन काउंट कैसे करते हैं, जो मेटल के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड हो. देखो ये वाला चारों के चारों CO4 मेटल के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है, ये वाला CO भी, ये वाला CH3 भी. लेकिन जब आप इंसर्शन रिएक्शन स्टडी करोगे, अगर इंसर्शन रिएक्शन परफॉर्म हुई है तो आपका इलेक्ट्रॉन काउंट पहले से रिड्यूस हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या है, CO में CO के साथ MnCH3 बॉन्ड में CO के इंसर्ट हो जाने की वजह से अभी Mn का बॉन्ड डायरेक्टली CO के साथ हो गया और CH3 का ख़त्म हो गया. क्लियर है, क्योंकि ये इसके बीच में आ गया. तो इसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रॉन काउंट है वो रिड्यूस हो गया और साथ के साथ हमारी वेकेंट साइड भी क्रिएट हो गई, क्योंकि पहले 6 लिगेंड थे मेटल के अराउंड, अभी 5 रह गए इंसर्शन की वजह से. तो अभी अब अगर आपको एग्ज़ाम में रिएक्शन दी हो, आप पहले उसका इलेक्ट्रॉन काउंट चेक करोगे और बाद में देखोगे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रिड्यूस हुआ है कि नहीं. तो आप गेस कर सकते हो कि ये रिएक्शन क्या है, इंसर्शन रिएक्शन. तो उसके बाद द इंसर्शन रिएक्शंस आर जनरली रिवर्सिबल इन नेचर. तो जितना वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी रखती हैं उतना बैकवर्ड की भी. बट येस, कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनमें एक बार इंसर्शन हो गई तो डी इंसर्शन इज़ नॉट पॉसिबल, और वाइसे वर्सा भी, कि कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनको इंसर्शन करवाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, क्योंकि वो दोज रिएक्शंस आर नॉट एनर्जेटिकली फेवरेबल. हमें वो रिएक्शंस किस काइंड की हैं, एंडोथर्मिक. तो यहाँ पर जो रिएक्शन दी हुई है कि आपने SO2 की इंसर्शन किया, अब SO2 की डी इंसर्शन इज़ नॉट पॉसिबल, को कभी भी आपको इसका रिवर्स प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. इन सिमिलर केस जब आप नाइट्रोजन की इंसर्शन की हुई है हमने, ये वाली रिएक्शन पॉसिबल है, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, गैसेस प्रोडक्ट है. तो गैसेस हमेशा रैंडमनेस शो करती है, तो वो सिस्टम में इंसर्ट नहीं होना चाहिए. तो ये रिएक्शन पॉसिबल है. लेकिन अगर आप सोचो कि आपने इंसर्शन करवानी हो नाइट्रोजन की, तो ये रिएक्शन इतनी फेवरेबल नहीं है. तो यहाँ पर अभी हमारे पास नेक्स्ट टाइप क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसर्शन रिएक्शंस. तो आपके पास इंसर्शन रिएक्शंस में हम 2 तरह के इंसर्शन रिएक्शन स्टडी करते हैं. फर्स्ट इज़ 1:1 इंसर्शन रिएक्शन. जैसे यहाँ पर मेटल के साथ देखो, मेटल के साथ एक ही बॉन्ड था, जिसके पास इंसर्ट हुई है वो भी एक ही बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस है मेटल से, 1:1 मेटल से सिंगल बॉन्ड का डिस्टेंस है. अभी यहाँ से देखो 1:2 इंसर्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर अभी CH2 की सिचुएशन देखो, हमारे पास CH2, यहाँ से CH2, क्लियर, यहाँ से मेटल से वो अटैच हुआ और ये वाला हमारे पास क्या है, H. देखो इस CH2 ने इस बॉन्ड में जाके क्या होना है, इंसर्ट होना है. तो माइग्रेशन देखो कैसी है, खुद तो वो 1 पोजीशन पे हो गया, कितने बॉन्ड्स का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 1 और 2. तो हमारे पास जो इंसर्शन होगा वो क्या होगा, 1:2. पहली पोजीशन से वो दो बॉन्ड्स छोड़कर इंसर्ट हो रहा है, तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा. क्लियर. अभी नेक्स्ट है सम एग्जांपल्स ऑफ इंसर्शन ऑफ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स. ज़्यादातर हमारे केस जब हम इंसर्शन रिएक्शन स्टडी करते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक्स में,
तो ज़्यादातर कार्बोनिल की इंसर्शन की होती है, तो कार्बोनिल में हम ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके अलावा हमारे पास एल्कीन की भी इंसर्शन है, हाइड्रोजन की इंसर्शन भी है, तो वो अलग केसेस है। सबसे पहले हम CO की इंसर्शन स्टडी करते हैं। CO के इंसर्शन में क्या है कि जब भी आपके पास दो सिचुएशंस, आपको ये प्रोडक्ट मिला COCH3, तो अभी आप कैसे जज करोगे, यहाँ पर सिचुएशन कैसी है, ये CO है और ये CH3 है, ठीक। रिएक्शन में दो तरीके से हो सकती है, Mn होना तो अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है, COCH3, तो वेकेंट साइड कहाँ पे क्रिएट हुई, CO चला गया CH3 के पास। यहाँ पर दूसरा केस कैसे पॉसिबल है, CH3 भी तो जा सकता है, तो वेकेंट साइड यहाँ पर क्रिएट हो गई। तो अभी हम फाइनल प्रोडक्ट देखो, यहाँ पर ये भी फाइनल प्रोडक्ट MnCO CH3, एक वेकेंट साइड ये भी, पर डिफरेंस क्या है, एक में CO गया है CH3 के पास, एक में CH3 माइग्रेट हुआ है CO के पास। तो आप उसे कैसे याद रखोगे, INM, तो मैं इसे शॉर्टकट ऐसे ही याद रखती हूँ, आयनिक लिगेंड जब भी न्यूट्रल के पास जाएगा तो उससे आप माइग्रेशन बोलोगे, इंसर्शन नहीं बोलोगे, क्लियर। जब भी आपका आयनिक लिगेंड, तो आयनिक CO और CH3 में आयनिक कौन है, आयनिक है CH3, CO क्या है, न्यूट्रल लिगेंड। जब भी आपका आयनिक लिगेंड न्यूट्रल के पास जाए उसे आप क्या बोलोगे, माइग्रेशन। और दूसरा केस कैसे, अगर आपका न्यूट्रल लिगेंड आयनिक के पास जाए तो उसे आप बोलोगे इंसर्शन। तो आप एक को याद रख लो, दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये डिफरेंट वर्ड यूज़ करेगा, कहीं पे इंसर्शन बोलेगा, कहीं पे माइग्रेशन बोलेगा, तो उस डिफरेंस को पहले से माइंड में रखना। तो इसका मतलब आयनिक गया होगा न्यूट्रल के पास, तभी वो इसे माइग्रेशन बोल रहा है। अगर वो इंसर्शन वर्ड यूज़ करेगा दैट मीन्स न्यूट्रल गया होगा आयनिक के पास, तो इसे आयनिक इंसर्शन बोल रहा है, क्लियर। तो यही मैकेनिज्म उसने किया है कि आपको इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल हम यहाँ लिगेंड ऐड कर रहे हैं, उसके लिए ये ऑलरेडी सैचुरेटेड है, तो ये तो 6 साइट्स पूरी हैं, फिर इसकी इंसर्शन पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स इससे पहले यहाँ पर इंसर्शन हो जाएगी और वेकेंट साइट जहाँ पर क्रिएट होगी वहाँ पर हमारा इनकमिंग लिगेंड क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो अभी इंसर्शन और माइग्रेशन में कन्फ्यूज़न ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। सबसे पहले आपके पास MnCO4 COCH3 COCH, राइट। तो हमारे पास जो मैकेनिज्म रहेगा वो कैसे रहेगा, MnCO4 CO, आप क्या करोगे, कोई सा भी कार्बोनिल सारे के सारे सेम नेचर के हैं, तो हमने सिर्फ अपना फिनोमिना शो करना है, इसलिए हम बाकियों को ऐसे बॉन्ड से शो करेंगे, आप एक साथ लिख सकते हो। तो यहाँ पर मिथाइल का माइग्रेशन हुआ और वेकेंट साइट क्रिएट हो गया। तो अभी नेक्स्ट आपका जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है या COL कोई भी लिगेंड है, आप उसे अटैच कर सकते हो। तो ये मैकेनिज्म कैसे होगा, ये तो हमारे पास रिएक्शन होगी, तो मैकेनिज्म कैसे होगा। सबसे पहले जब भी आपके पास ऐसे सबस्ट्रेट दिया होगा वो फास्टली क्या करेगा, इस इंट्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एगोस्टिक इंट्रैक्शन, यानी कि ये मेटल के साथ इसका बॉन्ड है, मेटल के साथ इसका बॉन्ड है, लेकिन इनके बीच कुछ इंट्रैक्शंस है, उसे हम क्या बोलेंगे, एगोस्टिक इंट्रैक्शंस। तो यहाँ पर पहली ट्रांजिशन स्टेट हमें क्या मिली, एगोस्टिक इंट्रैक्शन, यानी कि CH3 ने CO के इन्फ्लुएंस में आना शुरू कर दिया। अभी फास्टली क्या होगा, CH3 ग्रुप क्या हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा COCH3 और वेकेंट साइट क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, ये हमारा सेकेंड इंटरमीडिएट होगा, उसके बाद हमारे पास हमारा फाइनल प्रोडक्ट स्लोली मिल जाएगा, क्लियर। तो इसके एनर्जेटिक्स यानी कि इसके ग्राफ को अगर हम देखें तो हमें ग्राफ में कैसा दिखेगा, दैट इज सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर पहला हमारे पास जो हम रिएक्टेंट लेके चलेंगे, उसके बाद हमें सेकेंड इंटरमीडिएट विद द हेल्प ऑफ एगोस्टिक इंट्रैक्शंस मिलेगा। उसके बाद एग्जैक्टली जो हमने सोचा वो माइग्रेशन हो जाएगी, तो वो हमारे पास थर्ड इंटरमीडिएट आ जाएगा। द लास्ट वन इंटरमीडिएट विल बी योर प्रोडक्ट। आपका CO जब अटैच हो जाएगा तो आपको अपना फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा। अभी ये देखो, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या था, हाई था, और प्रोडक्ट का एनर्जी लो, दैट मीन्स दिस रिएक्शन इज फेवरेबल। तो हम इसे वर्ड टू वर्ड रीड आउट करते हैं। द एनर्जी बैरियर ऑफ फॉर द माइग्रेशन ऑफ CH3 ग्रुप हैज़ बीन एस्टिमेटेड एज 70.2 किलोजूल पर मोल। ये हमारा जो बैरियर है वो 70.2 किलोजूल के एस्टिमेट है, वाल द अनसैचुरेटेड इंटरमीडिएट इज 41.3 किलोजूल अप्रॉक्सीमेटली, लोअर लेस स्टेबल देन दिस। द एंथैल्पी चेंज, हमारे पास जो रिएक्शन, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज है दैट इज़ -54 ± 8, और डेल्टा S विल बी नेगेटिव, क्योंकि गैसियस जो कार्बोनिल है वो क्या हो रहा है, कैप्चर हो रहा है। जब भी हमारा गैसियस प्रोडक्ट
एंटर कर जाता है सिस्टम के अंदर, तब हमारा एंट्रोपी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि सिस्टम में रैंडमनेस क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। फिर इसका मतलब क्या है, जो हमारा फेवरेबल फैक्टर इस रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए रह गया वो क्या है, इंथैल्पी चेंज, क्योंकि इन टर्न डेल्टा जी तो नेगेटिव होना चाहिए। तो हमारे पास जो इंथैल्पी चेंज है, दैट मीन्स अगर एक बार ये प्रोडक्ट बन गया तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी जो किस फैक्टर को ओवरकम कर सकती है, कि CO का इंसर्शन CH3 के अंदर होना, यानी कि गैसियस प्रोडक्ट का कैप्चर होना उस फैक्टर को ओवरकम कर लेगी। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास रहेगा जो हमारे पास एल्काइल माइग्रेशन का जो एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि सॉल्वेंट का क्या रोल है, कि सॉल्वेंट में क्या है, जैसे जैसे आप पोलर सॉल्वेंट इंट्रोड्यूस करोगे आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। वो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होने का पर्पज़ क्या है, कि यहाँ पर देखो, जब आपके पास सॉल्वेंट में आपका सॉल्यूट होगा तो इस सॉल्वेंट का क्या रोल होगा, सॉल्वेंट क्या करेगा, यहाँ पर जो वेकेंट साइट क्रिएट हुई है उस वेकेंट साइट के अंदर सॉल्वेंट कोऑर्डिनेट करेगा, सो दैट कि दोबारा से ये प्रोसीजर, दोबारा से ये प्रोडक्ट ना मिल जाए। क्लियर। सॉल्वेंट का कोऑर्डिनेशन क्या है, सॉल्वेंट ने इस इंटरमीडिएट को क्या कर दिया, स्टेबल कर दिया फॉर सम टाइम, सो दैट कि आपका जो CO स्टार है वो आकर अटैच हो जाए। जैसे ही आपके CO स्टार विसिनिटी में आ जाएगा इस इंटरमीडिएट की, आपका ऑटोमेटिकली पोलर सॉल्वेंट इस पोजीशन को लीव कर देगा और CO इस वेकेंट साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इसका मतलब पोलर सॉल्वेंट इस स्टेबिलिटी को क्या कर रहे हैं, हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा 10⁴ टाइम्स। उसके बाद ल्यूइस एसिड्स कैन इंक्रीज द रेट ऑफ माइग्रेटरी इंसर्शन 10⁸ टाइम्स। तो यही वेकेंट साइट COAlCl3। तो हमारे पास नेक्स्ट ये Mn के साथ अटैच हो गया। उसके बाद जो हमारे पास वेकेंट साइट है, अगेन इनका पर्पस सिर्फ से ये रहेगा कि ये वेकेंट साइट को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। नाउ इंसर्शन ऑफ CO इंटू MH बॉन्ड, अगर हम इसे स्टडी करें CO का इंसर्शन MH बॉन्ड में होना, दैट मीन्स यू गेट एल्डिहाइडिक ग्रुप। लेकिन ये रिएक्शन क्या है, फेवरेबल एनर्जी, थर्मोडायनेमिकली ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं है। सो दैट अगर हमें MH बॉन्ड में CO का इंसर्शन करना है तो रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक रादर देन एक्सोथर्मिक। क्लियर। तो यहाँ पर ये वाला प्रोसेस अगर यहाँ पर R होता तो ये प्रोसेस क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक रहेगा, कि H ना हो, CO का इंसर्शन सही है। लेकिन कीटोनिक ग्रुप की प्रेफरेंस है, दैट मीन्स एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए तो हमें H ही चाहिए, लेकिन H की में इस बॉन्ड में इसकी इंसर्शन होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट माइग्रेशन आपके पास है एल्कीन का इंसर्शन। एल्कीन के इंसर्शन के लिए डायरेक्टली ये वाला थोड़ा सा हो गया। यहाँ पर आप क्या देखोगे, मैकेनिज्म देखो, ये आपको प्रोडक्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपने MH बॉन्ड में अपने एल्कीन का इंसर्शन करना है, तो आप अल्फ़ा और बीटा हाइड्रोजन में अल्फ़ा और बीटा कार्बन मेंशन करो। कोई सा भी कार्बन अल्फ़ा हो सकता है, कोई सा भी बीटा ले सकते हो आप। उसके बाद यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन, दैट मीन्स जो हमारा एल्कीन ग्रुप है वो पाई डोनर है। तो यहाँ पर हमारे पास वीक इंट्रैक्शन, दैट मीन्स ट्रांजिशन स्टेट मिलनी शुरू हो गई। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर सेकंड ट्रांजिशन स्टेट जो हमारे पास बनी है, दैट इज़ मेटेला साइकिल। इसे हम मेटेला साइकिल बोलते हैं, राइट। तो यहाँ से मेटेला साइकिल के बाद उसके बाद जैसे ये साइकिल बना है, अगर यही बॉन्ड फिर से क्लीव कर गया, दैट मीन्स यू गेट द सेम प्रोडक्ट। तो लेकिन हमें डिफरेंट प्रोडक्ट चाहिए, तो मेटेला साइकिल की यही खासियत होती है, जिस वे में बना है उससे डिफरेंट वे में क्लीव करेगा। तो हमारे साथ ये बॉन्ड हमारे पास पहले था और ये वाले बॉन्ड ये पहले था, तो इस वजह से ये वाले हम दोनों जो ऑपोजिट बॉन्ड्स हैं वो क्लीव करने होते हैं जब भी आप मेटेला साइकिल ब्रेक करोगे। अगर आप इन दोनों बॉन्ड्स को ही ब्रेक करोगे तो आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट यही मिल जाएगा, लेकिन फिर हमें रिएक्शन पढ़ने का फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए मेटेला साइकिल को ऑपोजिट वे में डिस्टॉर्ट ब्रेक करना होता है। तो ये ऑपोजिट बॉन्ड्स आपने ब्रेक कर दिए तो आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। तो हमारे इस स्टार को लेबल करने का मतलब है, क्योंकि हमें H में कन्फ्यूज़न हो जाएगी ना हमारी ओरिजिनल क्या थी, इसलिए आप इसे स्टार से लेबल किया हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास एल्कीन की इंसर्शन हो गई इन बिटवीन मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नेक्स्ट जैसे आपके पास एक पॉलीगन दिया हुआ है, तो पॉलीगन में भी आपके पास आपने MH बॉन्ड की इंसर्शन करनी है इस पॉलीगन में।
तो यहाँ पर ये पॉलीगन की अरेंजमेंट आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप इस इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को ट्रांसफ़र करोगे, उसके बाद इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज़ होते ही ये मेटल को ट्रांसफ़र करेगी और इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगी, और ये जो जैसे ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट हुआ तो ये मेटल इस कार्बन की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो उस वे में हमारे पास प्रोडक्ट होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द इंसर्शन रिएक्शंस. In upcoming videos we discuss more about organometallic compound. Thank you so much.